हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग जो है वो अपनी प्लानिंग भी कर रहे होंगे 2026 को लेकर कि ये वर्ष 2026 में हमें किसी भी तरीके से जॉब लेनी है और उसके लिए हम लोगों की क्या क्या प्लानिंग होनी चाहिए वो तमाम तरीके के टाइम टेबल आप लोगों ने बनाए होंगे, तमाम तरीके की प्लानिंग आप लोगों ने की होगी। मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, आज मैं उस प्लानिंग के अंदर आप लोगों को मैथ्स का पोर्शन आप लोगों को कैसे देखना है, हम लोग उस पर बात करने आए हैं। अगर मैं बात करूं 2026 के अंदर, तो आप लोग देखेंगे कि 2025 के जितने भी एग्जाम्स थे वो ऑलमोस्ट सब खत्म हो चुके हैं, बस CHSL मेंस अभी बचा हुआ है। तो आज CGL मेंस का एग्जाम था, जैसा मैंने रिव्यू लिया है उसमें भी मैथ्स का लेवल जो है वो इजी टू मॉडरेट बच्चों ने बताया है। मतलब अगर हम पिछले 2-3 सालों की बात करें, हम 2023, 2024 और 2025 का एग्जाम देखें, चाहे वो प्री का एग्जाम हो चाहे वो मेंस का एग्जाम हो, तो मेरे प्यारे दोस्त आप लोग मैथ्स के लेवल को जो है वो इजी टू मॉडरेट ही पाओगे। यही कारण है कि हम लोगों की जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी ज्यादा जा रही है। अब आज इस वीडियो में जो है कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल फ्रेशर होंगे, यानी जो 2026 में पहली बार जो है वो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो नायक फाउंडेशन बैच से पढ़ के आए होंगे और उनका टारगेट जो होगा वो 2026 का एग्जाम होगा। हम बिल्कुल डिटेल में सारी बातों पर बात करेंगे, बहुत आराम से हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि हम लोगों को गोल पता होना चाहिए कि आखिर 2026 में कौन कौन से एग्जाम जो होने वाले हैं मेरे भाई। तो मैं सबसे पहले थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि 2026 का SSC का कैलेंडर आ चुका है। आप लोग अच्छी तरीके से कैलेंडर से वाकिफ होंगे। मैथ्स जिसके अंदर हम लोगों को पढ़ना है, ये तमाम तरीके की वैकेंसी CGL के लिए हमें मैथ पढ़ना है और फिर सिलेक्शन पोस्ट के लिए पढ़ना है, CHSL के लिए, CPO के लिए, MTS में तो मैथ्स और रीजनिंग क्वालिफाइंग है और GD के लिए। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो ऊपर की 4 वैकेंसीज आपके सामने लिखी हुई हैं, 4 एग्जाम्स के नेम आपके सामने लिखे हुए हैं, इनमें बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। इनके सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, और इनके लेवल में जरा सा भी डिफरेंस आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। पिछले 3 साल के पेपर उठा लीजिए, उसमें जरा सा भी देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो जरूर थोड़े से ज्यादा कम हो सकते हैं, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त इनके लेवल में कोई डिफरेंस नहीं है और इनके सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है, इनके पैटर्न में कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर आप इनमें से किसी एक एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरे प्यारे दोस्त आप लोग मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चारों एग्जाम्स को बहुत अच्छे से दे सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अगर मैं आगे चलूं तो मैं एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू आप लोगों को दे देता हूं मेरे भाई। CGL में जो टियर 1 होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है और उसमें जो मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं वो 25 क्वेश्चन होते हैं। हर क्वेश्चन जो होता है वो 2 नंबर का होता है मेरे भाई। इस तरीके से मैथ्स जो होता है वो प्री में वो 50 नंबर का होता है। CHSL में भी 25 क्वेश्चन आते हैं, MTS में 20 क्वेश्चन क्वालिफाइंग नेचर के होंगे और CPO में जो है वो थोड़े से क्वेश्चंस की संख्या ज्यादा होती है और ये सिलेक्शन पोस्ट में भी 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मैंने अभी आप लोगों को बताया CGL, CHSL और सिलेक्शन पोस्ट में सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, बस CPO में नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं। और अगर मैं बात करूं CPO के एग्जाम की, तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि बहुत सारे बच्चों का सपना होता है दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनने का, तो वो CPO के थ्रू ही सब इंस्पेक्टर बन रहे होते हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि प्री में बहुत अच्छा स्कोर करना। जितना बेहतरीन आप प्री में स्कोर कर लोगे मेरे प्यारे भाई, उतना ही आपके चांसेस हो जाएंगे कि आप अपनी टॉप प्रेफरेंस को आप मतलब ले पाओगे। और मेरे प्यारे भाई, उस अच्छे स्कोर का एकमात्र रास्ता होकर जाता है मैथ्स से। मैथ्स और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट हैं कि आप वहां फुल आउट ऑफ फुल, मतलब पूरे में से पूरे जो है वो नंबर ला सकते हैं। बस आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। यहां तो स्पीड बहुत ज्यादा मैटर करती है। यही नहीं, स्पीड तो हर जगह, ये भी 1 घंटे का एग्जाम होता है, ये भी 1 घंटे का एग्जाम होता है, ये 2 घंटे का एग्जाम होता है। तो स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है और स्पीड मेरे प्यारे दोस्त आएगी, आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, आपने मॉक टेस्ट पे दबा के मेहनत की हुई हो और आपने प्रैक्टिस जो है वो अच्छे लेवल की प्रैक्टिस की गई हो। इस तरीके की प्रैक्टिस आपके द्वारा की गई हो कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आ जाएं कि भाई साहब ये तो मैंने मॉक टेस्ट में किया था, इसका आंसर तो ये हो जाएगा, मुझे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। आपके अंदर से इस तरीके की बात आएगी तो समझ जाना कि हम लोगों की तैयारी जो है वो एकदम पीक पर है और हम किसी भी एग्जाम को फोड़ने के लिए तैयार है। ठीक है, अगर मैं टियर 2 की बात करूं, क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर का है, आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी, आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो या किस पोस्ट में आपका सिलेक्शन होगा, वो सब कुछ डिपेंड करता है टियर 2 के मार्क्स पर डिपेंड करता है। अगर मैं बात करूं तो मैथ्स के 30 क्वेश्चन आते हैं टियर 2 के अंदर, CHSL में भी मैथ्स के 30 क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई टियर 2 के अंदर। और अगर मैं इनके लेवल की बात करूं तो मेरे कहने पर मत जाइए, आप लोग 2024 का पेपर उठाइए, आप लोग 2023 का पेपर उठाइए, आप कहेंगे कि भाई साहब बहुत लोल क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। कुछ ऐसा ही मेरे प्यारे दोस्त आज के एग्जाम में भी देखने को मिला है कि इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुछ बता रहे हैं कि मॉडरेट भी पूछे गए हैं। तो हो सकता है, क्योंकि आंसर की नहीं है, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब जो बच्चों से बात हुई है वो मेमोरी बेस्ड जैसा उन्हें ध्यान है वो
वैसा ही बता पा रहे हैं, तो हो सकता है आज के पेपर में जो आज सीजीएल मेंस का एग्जाम था उसमें कुछ क्वेश्चंस जो है वो अच्छे मॉडरेट लेवल के पूछे गए हैं। अगर मैं बात करूं तो ये एमटीएस का जो मेंस होता है उसमें इंग्लिश और जीए आती है, इस पर हम लोगों को बात नहीं करनी है। सीपीओ में केवल इंग्लिश ही आती है मेंस में 200 क्वेश्चन, इस पर हम लोगों को बात नहीं करनी है। मतलब कि ये है कि बहुत सारे बच्चों का डर होगा कि भाई साहब हम एसएससी के फॉर्म तो भर दें, हम एसएससी की तैयारी तो कर लें, लेकिन मैथ्स को लेकर वो चिंतित होंगे। मैथ्स को लेकर भाई साहब मैं आपसे बस इतना कहूंगा कि मैथ्स को लेकर परेशान मत होइए। मैथ्स में बहुत थोड़े से एफर्ट्स डालने से आप मैथ में बहुत अच्छा कर जाओगे। मैं आपको यह भरोसा दिलाता हूं कि मैथ्स बहुत अच्छा कर जाओगे अगर थोड़े से एफर्ट्स आप लोगों ने डाल। अगर मेरे प्यारे दोस्त कंप्लीट मैथ्स की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए उस पर हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो बच्चे फ्रेशर हैं, मैं आपको दोनों बच्चों से मैं बात करूंगा। एक तो उन बच्चों से जो बच्चे फ्रेशर हैं, एक वो बच्चे जो एक्सपीरियंस्ड हैं, यानी जो पहले 1-2 बार जो है वो दे चुके हैं एग्जाम, 1-2 बार जो है वो दे चुके हैं, उन लोगों की बात करूंगा। फ्रेशर बच्चे सबसे पहले कोर्स कंप्लीट करिए अगर अभी आपने कोर्स कंप्लीट नहीं किया है। अगर फ्रेशर बच्चे मेरे भाई पहला एग्जाम देने जा रहे हैं और उन्होंने नायक बैच कंप्लीट कर लिया है जो यूट्यूब पर पड़ा हुआ था, जो कि डिटेल में पूरे 1 साल चला है, तो मेरे भाई वो संकल्प बैच से रिवीजन कर सकते हैं। संकल्प बैच जो हम लोगों की 22 तारीख से जिसमें क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, वहां से अपना रिवीजन कर सकते हैं। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आपको जिस दिन हम लोगों ने बैच लॉन्च किया था उस दिन भी आप लोगों को बताया था कि कुछ बातें हमने ऐसी थी जो 1 साल पहले पढ़ी थी। मैं उस टाइम पीरियड में भी आप लोगों से बोलता रहा कि हमें टारगेट बैच इसलिए लेना चाहिए क्योंकि रिवीजन के लिए एक सबसे बेस्ट बैच होता है। उसमें सारी चीजें एग्जाम ओरिएंटेड चल रही होती हैं। बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग स्किप करके चलते हैं जिनका इस एग्जाम से कोई लेना देना नहीं होता है, जबकि हमने जब फाउंडेशन बैच पढ़ा होगा तो हर एक टॉपिक को हम लोगों ने क्लियर किया होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि टारगेट बैच इसलिए लेना जरूरी है क्योंकि यहां हम एग्जाम ओरिएंटेड सारी चीजें देख रहे होते हैं। तो सबसे पहला काम है कोर्स कंप्लीट करिए। अगर आपने नायक फाउंडेशन बैच से कंप्लीट कर लिया है तो फिर आप रिवीजन के तौर पे संकल्प बैच जरूर लीजिए। उसमें संकल्प बैच से रिवीजन करिए उन सारी चीजों का जो एग्जाम ओरिएंटेड चीजें आप लोगों को पढ़ाई जा रही हैं। जब आपका मतलब अगर आप नायक फाउंडेशन बैच पढ़ चुके हैं तो आप लोग जो है वो 3 दिन में, 4 दिन में, 2 दिन में एक बार मॉक टेस्ट जरूर दें। और मॉक टेस्ट देने के बाद सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है एनालिसिस मेरे प्यारे दोस्त जरूर करें, एनालिसिस करें। और जो भी आप लोगों को समस्या आती है उसमें जिस टॉपिक में आप लोगों को दिक्कत आ रही है उसके लिए एक कॉपी बनाएं और उस टॉपिक को उस कॉपी के अंदर जरूर लिखें कि भाई साहब ये टॉपिक में मुझे दिक्कत है। अब जब आपको अपनी दिक्कत के बारे में पता लग चुका है तो मेरे प्यारे दोस्त उस टॉपिक की क्लास जरूर करें। और जब उस टॉपिक की क्लास कर लें तो नेक्स्ट टाइम आप मैच करें कि क्या उस टॉपिक में आने वाली प्रॉब्लम्स को मैं दूर कर पाया। अगर जवाब हाँ में है तो आप कहिए कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक दिशा में हूं, और अगर जवाब ना में है तो फिर मेरे प्यारे दोस्त आपने उस मेहनत से उस मेरे भाई टॉपिक को पढ़ा ही नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहली चीजें ये हैं कि आप कोर्स कंप्लीट करिएगा। नायक बैच से कर लिया है, रिवीजन के तौर पे आप संकल्प बैच की तरफ जा सकते हैं। मॉक टेस्ट का एनालिसिस करिए, एक पतली सी कॉपी बनाइए, फिर उस कॉपी में अपनी प्रॉब्लम्स को लिखिए, उन प्रॉब्लम्स पे काम करिए। नेक्स्ट मॉक टेस्ट में आप एनालिसिस करिए कि क्या उन प्रॉब्लम्स को मैं दूर कर पाया जिन प्रॉब्लम्स को मैंने यहां लिखा हुआ था। तो मेरे प्यारे दोस्त, इस तरीके से आपकी चीजें बेहतर होती चली जाएंगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे उतनी ही स्पीड आप लोगों की इंप्रूव होगी, उतनी ही स्पीड आप लोगों की मेरे प्यारे दोस्त इंप्रूव होगी। एक्सपीरियंस्ड लोगों को मतलब है मेरे भाई जो 1-2 बार सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, चाहे वो कहीं से भी कर चुके हैं मेरे भाई, और उन्हें रिवीजन की कोई आवश्यकता नहीं है, तो वो केवल मॉक टेस्ट पे ध्यान दीजिए। मॉक टेस्ट दबा के लगाइए मेरे प्यारे दोस्त। जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को मॉक टेस्ट मिलते हैं उन क्वेश्चंस को लगाइए। और सबसे बड़ी बात है कि मॉक टेस्ट का एनालिसिस करिए मेरे प्यारे दोस्त। अभी टाइम है, लगभग 4-5 महीने का समय आप लोगों के पास है, और 4-5 महीने में आप बहुत बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। मैथ्स में आपको कोई समस्या नहीं आएगी अगर मॉक टेस्ट के साथ आप एनालिसिस करते हैं। तो रिवीजन के लिए बैच चाहिए तो आप भी संकल्प बैच की तरफ जा सकते हैं। ठीक है दोस्त, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम लोग संकल्प बैच के अंदर पढ़ने वाले हैं। कुछ क्या, सभी टॉपिक्स हैं। इतनी लगभग हम लोग क्लास लेने वाले हैं। मैंने खूब खींच के, जब हम लोग 1.5 घंटे की क्लास रखते हैं, मैंने खूब खींच के वो सारी क्लासेस को देखा तो मेरे भाई लगभग 160-170 क्लासेस आप लोगों की लगभग बैठ रही हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ रहे होंगे। और मेंस के लिए, मेंस में क्योंकि सिलेबस नहीं बदलता है, कि यही सारी चीजें मेंस के लिए भी आप लोगों की होंगी। पर याद रखना, मेंस में इस बार जो है हम लोग केवल और केवल प्रैक्टिस करेंगे मेरे प्यारे दोस्त। अलग से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। सारी चीजें जो है वो हम प्री के टाइम पे ही कंप्लीट कर लेंगे मेरे भाई। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा आगे देखूं तो मेरे भाई ये वो बैच है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। बिल्कुल 0 लेवल से हम लोग इस बैच के अंदर जो है वो पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से हम लोग पढ़ने वाले हैं और एडवांस तक हम लोग जाने वाले हैं।
अब आप लोगों को पता है कि एसएससी ने बैन भी किया हुआ है, सब कुछ बैन किया हुआ है, तो आप मन में ये सोच रहे होंगे भाई क्वेश्चंस का कलेक्शन कैसे होगा, कैसे नए नए क्वेश्चंस हमें पता चलेंगे, क्या एसएससी पूछ रही है। तो उसके लिए घबराने की जरूरत आप लोगों को नहीं है। आपका स्वागत है संकल्प फाउंडेशन बैच के अंदर मेरे भाई। वहीं सारी बातें करेंगे, जितनी भी बातें होंगी इससे रिलेटेड वहीं करेंगे, वहीं सारा कंटेंट आप लोगों को, बेहतरीन कंटेंट, बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट आप लोगों को मिल रहा होगा। ठीक है, अगर आगे थोड़ा सा बढ़े तो मेरे भाई ये स्पेशल फीचर्स आप अच्छे से जानते हो कि इस बैच के स्पेशल फीचर्स क्या हैं। टारगेट बेस्ड प्रिपरेशन 2026 के सभी एग्जाम्स को ध्यान में रख के इसमें तैयारी होगी, और आप देखेंगे कॉन्सेप्ट भी होंगे, शॉर्ट अप्रोच भी होंगी, एग्जाम फोकस कंप्लीट कवरेज पूरा का पूरा होगा, रिवीजन। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि कुछ क्लासेस जो है वो टाइम टू टाइम आप लोगों को यूट्यूब पर मिलती रहेंगी, जिससे आप लोगों की रिवीजन और प्रैक्टिस जो है वो एक शानदार तरीके से होती रहेगी। ठीक है, नोट्स पीडीएफ वो आप जानते ही हैं, नोट्स, और एक नई मतलब अब मैं कहूं कि पहली बार जो है एक नया फीचर हम लोग ऐड करने वाले हैं। अब तक हम लोग जो देते थे वो आपको वर्कशीट जो देते थे वो रिटन फॉर्म में देते थे, यानी आपको वो सॉल्व करनी होती थी और वहीं आप देखते थे कि भाई साहब मैंने मेरा ये आंसर आया, आंसर की मैच करते थे। अब हम लोग जो देने वाले हैं मैथ्स की जो वर्कशीट आप लोगों को देने वाले हैं वो क्विज के रूप में देने वाले हैं। यानी मान लो आज मैंने टॉपिक पढ़ाया यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट के 10 से 15 क्वेश्चन जो है वो मैं क्विज के रूप में आपकी शाम तक अपलोड हो जाएंगे। जब आप शाम को वर्कशीट लगाओ तो मेरे भाई उस क्विज को लगाइए, आपको तुरंत का तुरंत आंसर पता चलता रहेगा। आपकी एक तो हैबिट बन जाएगी, मॉक लगाने की हैबिट बन जाएगी आपका, उसी मतलब इंटरफेस पर क्विज लगाने की जो इंटरफेस आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस नए फीचर के साथ जो है हम लोग संकल्प बैच में हम लोग आने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, ये कुछ सवाल आपके मन में हो सकते हैं। ये सवाल हो सकता है मेरे भाई मैथ से हमें बहुत डर लगता है, क्या हम सीख पाएंगे या नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्त, इसका इलाज जो है वो मैंने नायक फाउंडेशन बैच में आपको दे दिया था। इसका इलाज जो है वो नायक फाउंडेशन बैच है, उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से 1 साल में मैंने सिखाने का काम किया है, और हजारों बच्चों के मैसेज होंगे कि हम लोग बिल्कुल जीरो थे, लेकिन आज हम अपने मैथ्स में, आज हम अपने आप को मैथ्स में एक बढ़िया लेवल पे पाते हैं। चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, हम कोशिश जरूर करते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, और बहुत बार हमसे वो क्वेश्चन हो भी जाता है, बहुत बार हमसे नहीं भी हो पाता है, पर अब हमें डर नहीं लगता। ये हजारों बच्चों के मैसेज है मेरे भाई। अगर मैं कहूं कि इसके बाद अगर आप ये बैच नहीं किए हैं तो इसका ही मैंने एक दिव्यास्त्र बुक लॉन्च किया है। दिव्यास्त्र बुक जो है वो लॉन्च की हुई है। अगर आप पहले सिलेबस को पढ़ चुके हैं तो उस दिव्यास्त्र बुक को आप लोग ले सकते हैं। किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत आती है तो उसके कोड को स्कैन करिए, और उस कोड को स्कैन करेंगे तो तुरंत उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। इस तरीके से आप लोग बहुत कम समय में जो है उस नायक फाउंडेशन बैच को कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा, आप लोग संकल्प बैच से जुड़ सकते हैं। संकल्प बैच में मैं आपसे वादा करता हूं कि मेरे प्यारे दोस्त बिल्कुल जीरो से हम लोग पढ़ रहे होंगे। एक भी मोमेंट पे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमने नायक नहीं पढ़ा तो हमने दिक्कत कर दी। आप संकल्प बैच को पढ़ने के बाद भी ऐसा महसूस करेंगे कि भाई साहब ये बैच में भी उतना ही कंटेंट मिल रहा है, और बिल्कुल जीरो से हम लोग पढ़ रहे हैं और एक अच्छे लेवल तक हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, फ्रेशर बच्चा बिल्कुल यहां से जुड़ सकता है। ये बैच जो है आप ये मानिए कि अल्टीमेट बैच रहने वाला है। फ्रेशर के लिए फ्रेशर जैसा काम करेगा, और जो एक्सपीरियंस्ड बच्चे हैं उनके लिए रिवीजन के तौर पे शानदार काम करेगा मेरे भाई। ठीक है, क्या इसके अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है? मैं कह रहा हूं कि बस RWA SSC एग्जाम्स पर अपनी निगाहें बनाकर रखना। जो भी यहां कंटेंट आपको मिलता है, बैच से अलग जो भी कंटेंट आपको मिलता है, वो आपकी तैयारी को ध्यान में रखते हुए, आपकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ही वो वीडियोस आएंगी। बस उनको साथ के साथ करते रहना, बाकी कुछ पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। क्या एग्जाम से पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा? हर हाल में हो जाएगा। प्रैक्टिस कहां से करें? तो प्रैक्टिस के लिए मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों के सामने प्रैक्टिस के लिए एक तो आपको क्विज के रूप में जो है वो वर्कशीट मिलेगी डेली का डेली। क्विज के रूप में चैप्टर खत्म होने के बाद जो है वो 90, 100 जैसा क्वेश्चन, जैसा चैप्टर रहेगा वैसे ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको वर्कशीट के रूप में मिलेंगे, एक साथ चैप्टर खत्म होने के बाद मिलेंगे मेरे प्यारे भाई। और फिर इसके बाद अगर फिर भी आपको कुछ चाहिए तो सबका इलाज है दिव्यास्त्र। दिव्यास्त्र के लिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं। एक एक चैप्टर में 300-300 क्वेश्चन भी हैं, 200-200 क्वेश्चन भी है, मतलब अच्छे खासे क्वेश्चंस दिए हुए हैं और बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चंस के साथ इसमें कंटेंट रखा है मेरे भाई। ठीक है, अगर मैं आगे बात करता हूं कोर्स ड्यूरेशन, तो लगभग 5 महीने हम लोग लेके चल रहे हैं, और क्योंकि क्लासेस ज्यादा हैं, हमें डिटेल में भी चीजें पढ़नी है, तो एक समय के बाद जो है हम एडवांस की क्लास जो है वो सेपरेट स्टार्ट कर देंगे। एडवांस मैथ की क्लास जो है वो सेपरेट स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं अगर मैं बात करूं अर्थमेटिक और एडवांस का, तो 2025 के अंदर एडवांस का वेटेज जो है वो बढ़ा है, अर्थमेटिक का वेटेज जो है वो घटा है, एडवांस का वेटेज जो है वो बढ़ा है। तो मेरे प्यारे दोस्त हम लोग एडवांस को सेपरेट स्टार्ट कर देंगे कुछ समय के बाद। आप टेंशन मत लेना, टाइम से हम लोग कोर्स खत्म करेंगे, और जो बोला है जीरो से, तो जीरो से ही हम लोग आगे बढ़ रहे होंगे। ठीक है, आप लोग जो है वो फाउंडेशन बैच से जुड़िए, और एक सिंगल फाउंडेशन बैच जो है वो आपके एग्जाम के, एसएससी के सारे एग्जाम्स को कवर कर लेगा।
और मैं एसएससी के सारे एग्जाम्स की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि मैथ्स पूरी तरीके से आपको सिखाने का काम करेगा ये संकल्प फाउंडेशन बैच। आप किसी भी एग्जाम में जाके बैठ जाना, क्योंकि यही सिलेबस आपका हर एग्जाम में मेरे प्यारे दोस्तों पूछा जाता है। बस जरूरत है आपको कमर कसने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि 2 दिन 3 दिन आप लोग जो है वो जोश में रहे, उसके बाद आपका जोश जो है वो ढीला हो गया। आप लोगों ने पढ़ना बंद कर दिया, आप लोगों ने चीजों को पेंडिंग में डालना स्टार्ट कर दिया, भाई कल कर लूंगा क्लास, परसों कर लूंगा क्लास। ऐसे नहीं करना है। आप देखेंगे कि इस बार भी हम शानदार रिजल्ट देंगे, और अब शानदार रिजल्ट देने का सिलसिला चालू हो चुका है। सीपीओ में आप लोग देख चुके हैं क्या शानदार रिजल्ट हम लोगों ने दिए हैं। एसएससी के फील्ड में अब शानदार रिजल्ट देने का सिलसिला आरडब्ल्यूए का स्टार्ट हो गया है। बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट आप लोग अब आरडब्ल्यूए एसएससी एग्जाम्स वाले प्लेटफॉर्म से देखने को आप लोगों को मिल रहे होंगे। तो मेहनत करते रहिए। 22 तारीख से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, 3 दिन आपका डेमो रहेगा, फिर पूरी तरीके से एप्लीकेशन पे क्लासेस शिफ्ट हो जाएंगी। बस डरिए मत, मेहनत करिए और एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए कि इस तरीके से मुझे आगे चलना है। मैथ्स के हिसाब से बहुत कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, भरोसा रखिए, मैथ्स में कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगी। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्द आपको टाइम टेबल वाली वीडियो में। ओके, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।